सारे लोग कैमरा ऑन कर लो। तब तक मैं लाइव कर देती हूँ। मोनिका, switch on your camera. Are you somewhere out? हाँ ठीक। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। 2 मिनट खाली से। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सारे लोग कैमरा ऑन कर लो। चलिए अब एडमिट होते जाएंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले इस नंबर को व्हाट्सएप करो, पहले का नंबर कौन सा था, नया नंबर कौन सा है, भेजो, उसके बाद हम देते हैं। चलिए चलो 2 मिनट एडमिट करने में बहुत कुछ लोग अभी बैठेंगे। जल्दी ज्वाइन करो भाई लोग, सब सारे लोग जल्दी ज्वाइन करें। चलो देखो यहाँ पर हम क्या पढ़ा रहे थे पिछला क्लास में जी? जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ 2 मिनट। बहुत लोग अभी एडमिट हो रहा है, छूटना नहीं चाहिए किसी का। बेसिक कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है। चलो जल्दी जल्दी एडमिट हो जाओ। नया टॉपिक शुरू करने वाली थी, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो वेरी सेम टॉपिक, स्ट्रेस मैनेजमेंट। सबसे पहले तो स्ट्रेस क्या होता है और ये भी डिफरेंस होता है कि कुमार हमको सुन पा रहे हो? यस सर। चलो ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछते रहना, बैठे मत रहना क्लास में चुपचाप। देखो यहाँ पर चलो चलो सब लोग देखो, प्रीवियस क्लास में हम लोग किए थे जी अकाउंटिंग एंट्री। जल्दी एडमिट हो जाओ भाई, 5 मिनट तो देखो अकाउंटिंग एंट्री किए थे। 2 मिनट तक एंट्री, 5 मिनट बाद एंट्री नहीं देंगे अभी। 2 मिनट 15 मिनट से लोग करो एंट्री जल्दी जल्दी। ठीक है, मैंने ऐसे डिस्कस किया था क्योंकि जिस ऑल्टरनेट में इसी ऑल्टरनेट में मैं क्लास ले सकती हूँ, हो जाएगा आपका मेरे ख्याल से। अगर यही से टॉपिक बचा हुआ है, अभी सब लोग एडमिट हो रहे हैं जी, ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग एक तो खत्म कर चुके हैं, स्ट्रेस है, वो भी लास्ट है, खत्म हो जाएगा। मुझे थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन अच्छा लगता है, तो ऑन कर लोगे तो अच्छा लगेगा। कोई भी ऑन नहीं किया हुआ, लोगों की कुछ होती पूरा प्रेशर उनके ऊपर चला जाता है। दैट आल्सो कॉजेस स्ट्रेस टू द स्टूडेंट एज वेल। ठीक है कि ऑन रखेगा। चलिए गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। देखो स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सारे लोग को, गुड आफ्टरनून। अब हाँ आवाज सुनो आराम से। देखो सबसे पहले मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, स्ट्रेस किसको बोलते हैं। चलो सब लोग यहाँ देखेंगे, अकाउंट्स में एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग को कोई ऐसा जनरल एंट्री है तुम लोग के दिमाग में जो तुमको लग रहा है कि सर से इसको ये पूछना चाहिए, इसमें कोई डाउट हो? सर आवाज सही से नहीं आ रहा। तुम लोग को कोई ऐसा है एंट्री दिमाग में जो तुम लोग को डाउट जिसमें है? सर माइक को थोड़ा सा दूर रख के बोलेगा तो सही आवाज आएगा। अब आवाज आ रहा है? यस सर। ठीक, कोई डाउट वाला सर एंट्री? एक्सपेंस के बाद एसेट, एक्सपेंस और इनकम और लायबिलिटीज वही ना सर? हाँ यही 4 होता है। यस सर। जब तक जिंदा रहोगे तब तक यही 4 मिलेगा सर
याद दिलाने के लिए सब इस तरह से चीज बोलना पड़ता है कि इसका मतलब समझ में आ जाए कि 4 के अलावा 5वां होता ही नहीं है सर। ठीक है, ओके सर। बोलो 4 के अलावा 5वां होता ही नहीं है। कोई जनरल एंट्री है तुम लोग के दिमाग में जो पूछना है, जिसमें डाउट है? नहीं तो हम कराएंगे अभी। सर थोड़ा ड्राइंग के बारे में बता दीजिए। अच्छा ड्राइंग, ठीक है, वेरी नाइस, अभी बता देते हैं ड्राइंग के बारे में। देखो ड्राइंग बराबर, कभी भी बोले ना कोई ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग बराबर पर्सनल यूज के लिए पैसा डबल ऑफ कैपिटल। आराम से यस सर। जब बता रहे हैं तो आराम से खाली सुनो। अभी तक तो याद है, वो हमको नहीं पता है कि पर्सनल यूज के लिए कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं उसको ड्राइंग बोलते हैं, नहीं। अकाउंटिंग में समझो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बराबर हुआ विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। अब पूरा अभी तक एडमिटे कर रहा है ये लोग। देखो जब बिजनेस में पास 10 मिनट तक अभी एंट्री करेगा ये लोग। देखो यार, जब बिजनेस में एक होता है बिजनेस और दूसरा होता है बिजनेसमैन। जैसे हम, तो ये जो बिजनेस है ना, बिजनेस मतलब क्या हुआ, 100, ये अलग है और ये अलग है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अकाउंट में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आपसे कभी कोई पूछेगा कि सर हमको बताइए, आप हमको बताइए कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है। मेरा एक चाय का दुकान है, तो चाय का दुकान हो गया बिजनेस और उसका मालिक हम है, तो हम हो गए बिजनेसमैन। ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ? नो सर, ठीक है। चलो, अब सारा रिकॉर्डिंग किसके बुक में हो रहा है, बिजनेस के बुक में। सारा रिकॉर्डिंग हम लोग किसके बुक में कर रहे हैं, बिजनेस के बुक में। यस या नो? तो बिजनेसमैन जो भी पैसा बिजनेस को देता है ना, पैसा दे, कोई एसेट दे, कुछ भी, बिजनेसमैन क्या दिया बिजनेस को, कैश दिया। अच्छा, साथ में क्या दिया, बिल्डिंग दिया, साथ में क्या दिया, कंप्यूटर दिया। कुछ भी अगर बिजनेसमैन बिजनेस को देता है तो सारे चीज को क्या बोलते हैं, कैपिटल। कोई दिक्कत है? सर एग्जांपल लिख दे दीजिए। मान लो कि दुकान में एक टेबल का जरूरत था, दुकान में एक फर्नीचर का जरूरत था। टेबल को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्नीचर। दुकान में एक फर्नीचर का जरूरत था और फर्नीचर बिजनेसमैन के घर पर रखा हुआ था ऐसी बेकार एक फर्नीचर। तो बिजनेसमैन क्या किया, वो फर्नीचर बिजनेस को दे दिया। यस या नो? यस सर। हाँ, तो इसको भी बोलते हैं कैपिटल। बिजनेसमैन कुछ भी बिजनेस को कंट्रीब्यूट करता है, वो सारे चीज को बोलते हैं कैपिटल। बिजनेसमैन, बिजनेसमैन कुछ भी बिजनेस को देता है, चाहे कैश, चाहे बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, मशीन, सारे चीज को क्या बोलते हैं जी, बिजनेस। तो सारे चीज को बिजनेस बोलते, कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल, कैपिटल बोलते हैं। सारे चीज को बोलते हैं कैपिटल। और ठीक इसका रिवर्सल, बिजनेसमैन अगर बिजनेस से कुछ लेके चला जाता है, ठीक है ना, पर्सनल यूज के लिए, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग एक्चुअल में वो नहीं है, एक्चुअल में होता है विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। कैपिटल। अब हमको ये बताओ, कैपिटल बिजनेस के लिए क्या, सारा रिकॉर्डिंग किसके बुक में हो रहा है, बिजनेस के बुक में हो रहा है। यस सर। सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है बिजनेस के बुक में, सारा चीज लिख रहे हैं, बुक ऑफ अकाउंट बना रहे हैं बिजनेस का, बिजनेसमैन का नहीं। तो बिजनेस के पास पहले कैश कितना होगा अपने मन में, और कैपिटल दोनों लिखते हैं। पहले बिजनेस स्टार्ट ही हुआ है अभी, तो पहले से कैश कितना होगा, 0। यस या नो? यस सर। बिगिनिंग में 0 होगा। हाँ, इसी से वहाँ रिलेटेड है जो ड्राइंग वाला तुम पूछो ना आप, इसी से रिलेटेड है। पहले तो ड्राइंग समझने के लिए पहले ये समझो, पहले से कैश कितना था, 0, कैपिटल कितना होगा,
जीरो। उसने कितना रुपया लगाया? मान लो कैश लगाया कितना? 1 लाख रुपया। कोई दिक्कत है? नो सर। और कैपिटल नो सर। तो कैपिटल कितना होगा? 1 लाख रुपया होगा। सब लोग बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, कैपिटल 0 से बढ़ के हो गया 1 लाख। कैश 0 से बढ़ के कितना हो गया जी? 1 लाख। हाँ, 1 लाख। ये बताओ कैश क्या है उसके लिए? एसेट है। कैपिटल बिजनेस के लिए हाँ, बिजनेस के लिए कैपिटल है सर, और सर उस आदमी के लिए एसेट बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। कैश। लायबिलिटी है सर। लायबिलिटी है। बिजनेसमैन कभी न कभी बिजनेस से मांगेगा पैसा। ये बिजनेस तुमको कैपिटल दिए थे ना 1 लाख का, हमको रिटर्न करो। रिटर्न करो। जिस लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं वो लैंग्वेज समझो, ठीक है ना? तो बिजनेस के लिए क्या है कैपिटल? ये लायबिलिटी है सर। लायबिलिटी। लाइबिलिटी। अब लायबिलिटी इसको सेट करो। क्या फॉर्मूला सीखे थे? कैश एसेट्स क्या हुआ? इंक्रीज डेबिट। कितना से? डेबिट 1 लाख। 1 लाख। कैपिटल लायबिलिटी डिक्रीज। डिक्रीज होगा। इंक्रीज। इंक्रीज। फिर कैसे बोलते हैं डिक्रीज? सर मुंह से निकल गया, सॉरी। डिक्रीज क्रेडिट। कितना? क्रेडिट 1 लाख। 1 लाख। आप देखो, अब इसी चीज को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ध्यान दो। ये तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को में पैसा लगाया। ये बिजनेसमैन है यहाँ पर, ये बिजनेसमैन है। इसने 1 लाख रुपया दिया था कैश। उसका ये एंट्री होगा जी। क्या एंट्री होगा उसका? कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। हाँ, टू कैपिटल अकाउंट। वेरी नाइस। ये पैसा लगाने का हुआ। अच्छा, ड्राइंग मतलब क्या? पैसा लेके चला गया जी। अच्छा, मान लो कि उसके पास कैश कुछ नहीं, अपने एजम्पशन से मान लेते हैं 1 लाख की जगह पर 10 लाख अभी है। अभी उसके पास कैश कितना है जी? बिजनेस हुआ, बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया, सामान गुड्स परचेज सेल खूब हुआ, तो बिजनेस को बहुत प्रॉफिट हो गया जी। अभी उसके पास कैश कितना है बिजनेस के पास? 1 लाख 10 लाख रुपया। 1 लाख 10 लाख। कैश कितना है? 10 लाख। ये अपने मन से मान लिए कैश है 10 लाख रुपया। ठीक है सर। कैपिटल कितना है इसका बिजनेस में? 1 लाख रुपया। अब ये बिजनेसमैन जानते हो क्या? बिजनेसमैन को 40,000 रुपया का जरूरत पड़ गया तुरंत। ठीक है, तो बिजनेसमैन बोल चला गया दुकान के पास, बिजनेस के पास। अब बिजनेस को बोला कि बिजनेस हाथ पर जोड़ते हैं, 40,000 रुपया दे दो। तब बिजनेस भी बोला कि आप तो मेरे मालिक हैं, आपको दे देते हैं 40,000 रुपया, लेकिन आपका इस 40,000 रुपया से कैपिटल घट जाएगा। आप 1 लाख रुपया हमको दिए थे, उसमें 40,000 रुपया आप लेके जा रहे हैं। अब 60,000। रुक जाओ, पहले आराम से सुनो तो। पहले हड़बड़ करोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे। कैश कितना है इसके पास? 10 लाख रुपया। 40,000 रुपया कैश दे दिया। इसी में हम कर देते हैं जगह का थोड़ा। अब कैश कितना बचेगा जी? 9,60,000 रुपया। 9,60,000। अच्छा सर, कैपिटल कितना था? 1 लाख था ना, उसमें 40,000 रुपया लेके चला गया ना सर। अब सर कैपिटल कितना बचेगा? 60,000 रुपया। सब लोग देखो, ऐसे नो। यस सर। सर इसको सेट कर दीजिए। सर सेट कर दीजिए। आप सेट नहीं कर रहे, ठीक है, कर देते हैं सेट। क्या होगा? एंट्री कितना टाइम तक एंट्री करता है ये लोग? सब लोग देखेगा आराम से। कैश ड्राइंग का एंट्री कर रहे हैं, जो ड्राइंग पूछा था हमसे। यस। कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट कितना से? 40,000। सब लोग बोलो। 40,000। 40,000। कितना? 40,000। 40,000। खाली लेकिन कैपिटल को यहाँ कैपिटल होता है कैपिटल ही, लेकिन इसको क्या लिख देते हैं यहाँ पर? ड्राइंग। जब भी ड्राइंग लिखा रहे ना, अपने दिल में समझ लेना ये कैपिटल ही है। कभी भी पूछे ड्राइंग बराबर क्या होता है सर, तो पर्सनल यूज के लिए जो करते हैं उसको बोलते हैं ड्राइंग। नहीं, ये तो डिफिनेशन हो गया। अकाउंटिंग में क्या मतलब है? विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। एकदम जीवन भर के लिए याद रखना। ड्राइंग बराबर विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। ड्राइंग बराबर लाइबिलिटी मानेंगे। यस। कैपिटल क्या है? लाइबिलिटीज है। उसके लिए लायबिलिटी है सर बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। हाँ, बिजनेस के लिए। हाँ, वेरी नाइस। बिजनेसमैन अलग है, हम अलग है। अब मेरा जो चाय का दुकान है ना, वो अलग है। ठीक है,
तो लेकिन सर जो ड्राइंग किया कैश वो बिजनेसमैन के लिए एसेट नहीं हो जाएगा? बिजनेसमैन के लिए एसेट नहीं हो जाएगा जो पैसा ड्रॉ किया वो अपने बिजनेस से? अच्छा, तो ये बताओ किसके बुक में अकाउंटिंग कर रहे हो? बिजनेस पहले किसके बुक में करो, बोलो बताओ आप। बिजनेस के। अब बिजनेस का ना बात करोगे अभी। यस हाँ सर, यस। सर। हाँ, पहले सुन लो आराम से, तुम लोग को बेसिक में बहुत अभी कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना? तो पहले बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड करना सिखा देते हैं, ऐसे ना। उसके यस बाद सर। बिजनेसमैन के भी बुक में, तुम्हारा क्वेश्चन सही है, लेकिन यस 4 क्लास आगे वाला क्वेश्चन अभी आप पूछ रहे हो, ठीक है? बिजनेसमैन भी तो रिकॉर्ड अपना रखता होगा जी। हम प्रकाश कुमार, हम मान लो 15 तरह का बिजनेस करते हैं। एक होटल का बिजनेस है, एक चाय की दुकान है, एक हॉस्पिटल है, एक दवाई का दुकान है, एक कोचिंग है, एक इंस्टीट्यूट है। सर आप कितना, तो बिजनेसमैन हम हुए, मेरा बिजनेस कितना हुआ? सर आप 15 बिजनेस है, तो हम 15 बिजनेस का अलग अलग अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे ना, हम अपना रिकॉर्ड रखेंगे ना। यस सर। बिजनेस तो रखेगा ही रिकॉर्ड। यस सर बिल्कुल। जो भी बिजनेस, हम बार बार बोल रहे हैं, बिजनेस जो तुम्हारा दुकान है, चाहे बड़ा दुकान हो छोटा दुकान, उसको एक तुम आदमी समझो, वो अलग है और तुम अलग हो। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है, अकाउंट में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट अलग एंटिटी है, दोनों सेपरेट है। बिजनेस अपना अलग रिकॉर्ड करेगा और बिजनेसमैन अपना अलग रिकॉर्ड करेगा, ऐसे नो। सब लोग बोलो, कोई कंफर्म करो हमको। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो, यस सर। अभी हम जिस स्टूडेंट ने अभी ये पूछा कि बिजनेस मैन के लिए ये एसेट है, हम उसका जवाब हम क्लास बाद देंगे, ठीक है ना? जब आपको बेसिक ठीक है। कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है? बिजनेस जी। मैन के बुक में कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो 2-4 क्लास बाद हम बताएंगे, ठीक है? चलो इधर, यहाँ पर ड्राइंग बराबर अकाउंट्स में कोई अगर पूछ दे ड्राइंग बराबर क्या है, तो खाली बोल देना विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। पूछेगा डिफिनेशन ड्राइंग का बता दो भाई, तो पर्सनल यूज के लिए कैश खाली नहीं, कैश, गुड्स या सर्विस कुछ भी विड्रॉ करते हो पर्सनल यूज के लिए तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। जैसे सर एग्जांपल ड्राइंग का दे दीजिए, मेरे बेटा का ट्यूशन फी पेमेंट करना है 50,000 रुपया हमको, ये मेरा पर्सनल एक्सपेंडिचर है कि बिजनेस का एक्सपेंडिचर? बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे नो। हम Yes, गए, sir. हम दुकान पर गए, दुकान से पैसा निकाल लिए 50,000 रुपया और जाके ट्यूशन फी पेमेंट करके आ गए, तो इसको भी बोलते हैं ड्राइंग, ऐसे नो। Yes, sir. हम टीवी का दुकान दिए हुए, जब तक प्रैक्टिकली नहीं समझोगे, सारे स्टूडेंट को हम बोलते हैं, जब तक प्रैक्टिकली आप चीजों को नहीं समझोगे फिर वो गड़बड़ करोगे। अब एक एग्जांपल देते हैं, मेरे घर में मेरा टीवी का एक दुकान है, तो टीवी का दुकान एक बिजनेस हो गया, हम क्या हो गए? बिजनेस में। तो हमको घर में पाकिस्तान से क्रिकेट मैच था और क्रिकेट मैच के लिए मेरे घर में टीवी हो गया खराब, छोटा टीवी था, हो गया खराब। और उसी दिन मेरे फादर आए हुए थे, उन्होंने बोला कि जाओ दुकान से एक नया टीवी जाके लगा दो, आज मैच है। तो हम भी सोचे दुकान से उठा के एक टीवी परमानेंटली अपने घर पर लगा दिए। इसको क्या बोलते हैं? विड्रॉवल ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, यस या नो? Yes, sir. इसके पहले हमने क्या किया था? कैश विड्रॉ किया था बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए। Yes, sir. यहाँ पर अभी गुड्स good विड्रॉ withdraw किया किया। पर्सनल यूज के लिए, यस या नो? यस सर। चलो Yes, sir. अब इसका एंट्री सर इसका एंट्री सर्विस को जरा रिलेट करिएगा हाँ। ड्राइंग से। हाँ ठीक है, ड्राइंग से हम क्या लिखे? ड्राइंग का एंट्री, कैश एसेट डिक्रीज, क्रेडिट कितना से? 40,000, कैपिटल लायबिलिटी डिक्रीज, डेबिट कितना से? 40,000। लेकिन एंट्री करने के टाइम में कैपिटल के जगह पर क्या लिखते हैं? ड्राइंग। क्या लिखते हैं कैपिटल के जगह पर? ड्राइंग। समझो, यहाँ लिखो एंट्री क्या होता है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट, अभी 2 लोगों की एंट्री करता है, जल्दी जल्दी एंट्री करो भाई, आधा क्लास तो एंट्री में लगा रहता है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 40,000. अच्छा सर आप ये क्या कर, ड्राइंग का जानते हो क्या करते हैं? सब लोग देखेगा, सब लोग देखेगा। ये ड्राइंग जानते हो आखिरकार क्या होता है? कैपिटल में इसको ट्रांसफर कर देते हैं, समझ गए? ये एंट्री बहुत होता है, तुम लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत हो, नहीं भी समझ में आएगा कोई बात नहीं, खाली देख लो।
बाद में 2 क्लास बाद समझ में आएगा, 4 क्लास बाद। इसको करते हैं कैपिटल अकाउंट डेबिट। सुने होंगे बचपन में कि कैपिटल से ड्राइंग को घटा देते हैं जी। सुने हो जी कभी? यस सर। यस सर, सुना है। 11th में ही सुना। हाँ 11th में ही सुने हो। नहीं अच्छा साइंस वाले बोल रहे हो कि नहीं सर? यस सर हाँ सर। ठीक है, ये एंट्री सर नहीं सुना है। ठीक है, ठीक है, ये एंट्री देखो, कैश अकाउंट डेबिट। इसमें एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं था। कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, कैपिटल अकाउंट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नो। सब लोग बोलो। नो सर। नहीं सर। ठीक है, और सब लोग देखो जी, आप लोग अभी जो क्वेश्चन पूछोगे, अगर साइंस वाले को भी उस समझ में आएगा तो वो क्वेश्चन हम डील करेंगे। साइंस वाले के अभी ऊपर चला जाएगा तो उसको हम कम डील करेंगे अभी, ठीक है? जब दोनों का लेवल 10-5 क्लास में हम दोनों का लेवल बराबर कर देंगे तो फिर क्वेश्चन पूछना। ये खाली ड्राइंग लिखला है, नाम का लिखा हुआ है ड्राइंग। एक्चुअल में ये है क्या जी? कैपिटल। ये क्या है एक्चुअल में? ये है कैपिटल। कैपिटल। चलो वेरी नाइस, आगे बोलो। और कोई एंट्री बोलो। तुम लोग अपने मन से बोलो एंट्री। तुम लोग का बेसिक है, अभी जितना अभी करोगे उतना फायदा में रहोगे। और अपने ही अकॉर्डिंग पढ़ा दीजिए, जहाँ से आप पढ़ा रहे थे लास्ट टाइम, फाइनेंशियल कैरेक्टर के बाद 4 फाइनेंशियल कैरेक्टर के। अच्छा अच्छा ठीक है, 4 फाइनेंशियल कैरेक्टर, उसके बाद हाँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको ठीक है, ठीक ठीक। अब हम बता देते हैं अपने तरह से, सही बोले। एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी। तुम लोग का सबसे पहला टारगेट रहेगा, सब सारे स्टूडेंट को बोल रहे हैं, सबसे पहला टारगेट रहेगा कि कौन लायबिलिटी है, कौन इनकम है, कौन एक्सपेंस है, कौन एसेट है। इसको पहचानने में अगर तुमने थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिया, एकदम 0% बोलते हैं ना गलती होने का, इतना इस पर कॉन्फिडेंस ले आएंगे कि 0% चांस रहेगा क्या? एरर होने का। इसको आइडेंटिफाई करने में, अब गधा और बैल में आइडेंटिफाई करने आपको कहेगा तो कर लोगे ना? हाथी घोड़ा में आइडेंटिफाई कर लोगे ना? क्यों? हाथी के बारे में जानते हो, घोड़ा के बारे में जानते हो। उसी तरह से एसेट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। थोड़ा सा साइंस वाले के लिए हम यहाँ लिखे थे कि लायबिलिटी जब भी लिखा रहा है ना तो हिंदी में अपने जगह पर लिख लेना बुक में। कर्ज, सर बोले हैं कर्ज। एसेट बराबर 3 गो कंडीशन बता दिए थे कि या तो कैश होगा, और सिर्फ दूसरा याद रखना है, तीसरा अगर नहीं भी याद रखोगे काम चल जाएगा। कैश और कन्वर्टेबल इनटू, जिसको हम सेल कर सकते हैं कैश में, कैश या कन्वर्टेबल इनटू कैश। ठीक है, सब लोग बोलो। यस सर। अब चलो आगे, चलो आगे चलते हैं। एक बिजनेस में कितना ट्रांजैक्शन होता है? बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन हो, छोटा बिजनेसमैन हो, सब बिजनेसमैन का ट्रांजैक्शन सेम ही टाइप का होता है। देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन, सबसे पहले सब लोग यहाँ देखेगा, अब पूरा दिमाग में फिट करना, हम दिमाग में पूरा डालते हैं चीज को, आराम से। साइंस वाला भी पूरा सोचते रहना। ठीक है सर। अकाउंट्स का मतलब है सोचना, कौन कितना सोच पाया, कौन कितना सोच, थिंकिंग किसका कितना अच्छा है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ कैपिटल लगाया, यस या नो? यस सर। और तुमको बता रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, सर हम अपना एक ऑफिस खोल रहे हैं, हम अपना ऑफिस खोल रहे हैं। ऑफिस मेरा क्या हो गया? बिजनेस हो गया। अब वो ऑफिस में क्या करेंगे? ऑफिस में क्या करेंगे? कैपिटल लगा दिया, कैपिटल मान लो 10 लाख रुपए आ गया। सब लोग देखते रहो, सबसे पहले 10 लाख रुपया से अफजल, रोड पर घूम रहे हो जी, एक नोटंकी। देखो सर, कैपिटल लगाया 10 लाख रुपया। अब इस कैपिटल से हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले बैंक अकाउंट खोलेंगे जी, ऐसे नो? आज इसमें से 50,000 रुपया बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया। सारे साइंस कॉमर्स सब वाले देखोगे। अब उसके बाद क्या किए सर? सर कुछ एसेट परचेज कर लिए, जैसे कंप्यूटर। आज के टाइम में सर कंप्यूटर दुकान में होना जरूरी है, कंप्यूटर परचेज कर लिए। कुछ फर्नीचर परचेज कर लिए सर। अच्छा सर, उसके बाद क्या परचेज कर लिए? कुछ मशीन परचेज कर लिए, इन्वर्टर। यस या नो? यस सर। उसके बाद क्या किए सर? मकान मालिक, आपका मकान नहीं है सर? नहीं। बिजनेस जिस रूम में करते हैं आपका बिल्डिंग नहीं, नहीं नहीं, रेंट पर लिया। तो कुछ मालिक को क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा।
Yes, sir. Advance. हाँ ठीक है, एडवांस भी बोलो। अच्छा सर, इतना चीज हो गया। चलो, क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट किए और उसके बाद बैंक अकाउंट खोले, फिर कुछ फिक्स एसेट्स परचेज किया मैंने, टेबल, कुर्सी, प्लांट, मशीन, फर्नीचर। इसके बिना तो बिजनेस चलेगा नहीं। नहीं सर। हाँ, Yes, sir. अच्छा Important. उसके बाद सर आप क्या करिएगा, आप देखो, ये तो सारा काम हो गया, आप गुड्स परचेज करके लाए। ऑफिस नहीं है, दुकान है। ऑफिस कम समझ में आएगा, दुकान ज्यादा समझो। दुकान है, अब क्या किए, परचेज किए सर। ओ, अभी तक तो इंटरव्यू कर रहा है लोग तो। देखो, परचेज परचेज किए। अच्छा सर, परचेज में कितना, परचेज को अब तोड़ेंगे। परचेज होगा सर, उसके बाद क्या करेंगे, गुड्स को सेल्स करेंगे, हाँ या ना। एक्सपेंस का पेमेंट होगा, यस या नो। यस सर। फिर साल भर Yes. में क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस निकलेगा, नेट प्रॉफिट या लॉस निकलेगा जी। हाँ नो, हाँ यस सर। सर। चलो अब आगे नेक्स्ट पेज पर आते हैं, आराम से देखते रहना। ये सेट जो परचेज करते हैं ना, उसमें लैंड भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, मशीन भी, फर्नीचर, फर्नीचर भी हो सकता है, और कोई कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी हो सकता है। ठीक है, Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, एक बार वाला पेज दिखाइए ना, पीछे वाला। ठीक है, कम से कम बोलिए तो सही, मिस्टर बोलता भी है। ठीक है, उसके बाद रोल एम्बिग्यूटी। रोल एम्बिग्यूटी का क्या मतलब हुआ, रोल एम्बिग्यूटी का मतलब, ठीक है। चलो इधर देखो, रिमूव कर दिया, कर रहा था दिक्कत। चलो आवाज आ रहा है मेरा। हाँ आ रहा है सर। सर। Yes, sir. बोलो, क्या बोले आप, फिर से बोलो, पीछे वाला पेज दिखा। फिर से बोलो आप भी, अभी जो बोल रहे थे कुछ। सर पीछे वाला एक बार पेज दिखाइए ना। अच्छा ठीक है, देखो इधर, देखो। हाँ सर, हो गया, बस स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा, स्क्रीनशॉट पे दिमाग में फिट कर लो ना। बिजनेस तुमको स्टार्ट करना, तुमको एक दुकान स्टार्ट करना है, सब लोग समझो। अकाउंट्स में समझना इंपॉर्टेंट है। बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले क्या, तुम बाबूजी को बोलो कि बिजनेस दुकान स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपया चाहिए। 10 लाख रुपया बाबूजी दिए, यही बिजनेस में तुम लगाओगे, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। यस या नो। यस सर। अब Yes, sir. इस 10 लाख रुपया से क्या करोगे, बैंक अकाउंट खोलोगे। 50,000 रुपया बैंक में जमा किए, 9,50,000 रुपया बचा। इसमें टेबल, कुर्सी, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, एसी, ये सब एसेट परचेज करोगे। सब ऐसे sir. यस या नो, सोचो। Yes, sir. Yes, sir. और तुमको करना क्या है, तो सर हम कपड़ा का दुकान दिए हैं सर, कपड़ा बेचेंगे। तो ठीक है, जींस पैंट बेचोगे, ठीक है, बेचो। अब जींस पैंट परचेज करके लाओगे, यस या नो। हाँ. Yes, sir. परचेज होगा। हम्म. अब जी ये जींस पैंट जो परचेज होगा, इसमें भी बहुत पॉइंट होगा, तो आगे डील करेंगे। पहले तो ये समझो कि कपड़ा परचेज करके लाओगे। अब दुकान में कपड़ा आ गया, अब कस्टमर आएगा, उसको सेल करोगे। हाँ। यस या नो, बोलते जाओ। हाँ सर। Yes, sir. हाँ, सब लोग आराम से बोलते जाओ। अब कपड़ा को बेचोगे, उसके बाद जो तुम्हारे यहाँ स्टाफ है, मान लो 2 स्टाफ रखे हुए, तो उसको सैलरी दोगे। यस सर। वहाँ बिजली की, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करोगे। यस सर। जिस अपार्टमेंट में तुम्हारा, जिस मार्केट में तुम्हारा दुकान है, उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस का खर्चा होगा। यस अपना एक फोन रखे हुए हो, फोन का पेमेंट करोगे, टेलीफोन बिल, यस सर। इंटरनेट का पेमेंट करोगे ऑनलाइन। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद अपना बुक ऑफ अकाउंट ऑडिट कराओगे, रिटर्न फाइल करोगे, तो सीए को पेमेंट करोगे। यस सर। ये सारा खर्चा होता है कि नहीं। अब मान लो कि तुम्हारा एक स्टाफ है, उसको बार बार तुम भेजते हो मार्केट में गुड्स लाने के लिए, सेल करने के लिए। एक बाहर से एक एजेंट के लाके रखे हुए हो कि उसको कमीशन देते हो कि मेरा पूरा जींस सेल कराओ, जितना सेल कराओगे 10% लेना, कमीशन उसको दे रहे हैं जी। यस सर। यस, पूरा बिजनेस में यही सब में होता है साल भर, परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल, इनकम एक्सपेंस,
यस या नो? यस सर। यस सर। इसी चीज को तुमको रिकॉर्ड करना सीखना है आराम से। साइंस वाले जितने भी लोग हो, आराम से पहले सोचो, दिमाग ठीक रखो, क्या कर रहे हैं पहले। बिजनेस में जितना ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, अकाउंटिंग लैंग्वेज में, डेबिट और क्रेडिट के लैंग्वेज में रिकॉर्ड करना सीख रहे हैं। यस सर। अभी तक कोई हमसे ये नहीं पूछा कि सर डेबिट क्या होता है, बताए हैं तुम लोग को? नहीं सर। क्या सर? डेबिट क्या होता है बताए हैं जी? नो नो सर। बताइए सर। ठीक है। सर आप डेबिट नहीं गोल्डन पता सर, रूल्स भी बताइए नहीं ना। बताया सर। बताइए सर। डेबिट डेबिट सर। डेबिट गो- और क्रेडिट के बारे में बता। डेबिट क्या होता है सर? डेबिट क्या होता है? हाँ देख लो सब लोग, देख बस हो गया, बता देते हैं। सर आप अभी तक अकाउंट्स का गोल्डन रूल नहीं बताया सर। क्या गोल्डन रूल, जैसे बताओ क्या उसमें? सर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गिव्स आउट। तुम अभी लिख लो कि सर बोले हैं कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और पर्सनल रियल नॉमिनल, यही ना जी? बोलो हाँ या ना? यस सर। ये अकाउंट्स का कैंसर है। अगर ये इस तरह से सीखोगे ना तो दो जीवन में, दो महल से के अलावा तीसरा महल नहीं बना पाओगे। अब मट्टी का महल होगा, थोड़ा सा हवा आएगा तो गिर जाएगा, थोड़ा सा भूकंप आएगा तो गिर जाएगा, कुछ भी होगा तो उड़ जाओगे। और जीवन में कभी अकाउंट नहीं सीख पाओगे। लिख लेना, इस सर बोले हैं लिख के। हम 2 साल पढ़े हैं डेबिट क्रेडिट पर्सनल रियल नॉमिनल पर, कभी जीवन में कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसीलिए अगर अकाउंट सीखना चाहते हो, जब लास्ट क्लास होगा तो 15 मिनट 20 मिनट हम पर्सनल रियल नॉमिनल बता देते हैं। इसको बोलते हैं पर्सनल, इसको बोलते हैं रियल, इसको बोलते हैं नॉमिनल। ठीक है ना? उसके बाद हम उस पर पूरा जीवन में कोई चर्चा नहीं यस करते। सर। जीवन भर, अपने जीवन भर से दिमाग से निकाल लो पर्सनल तो रियल सर नॉमिनल। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसका मतलब तब तो? सारा मॉडर्न रूल से सारा अकाउंटिंग होता है, ठीक है ना? उसमें इतना कंफ्यूजन होगा आपको, इतना कंफ्यूजन होगा, ठीक है? खाली उसको पर्सनल रियल नॉमिनल के हिसाब से उसको याद कर लेना है। आधा घंटा का क्लास होगा, उसको हम करा देंगे। उसके बाद उस पर हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है सर। सर इसके बेसिस पे समझना मुश्किल हो सकता है अब यही सर? अरे भाई उस पर 2 डेग चल ही नहीं पाओगे जीवन में कभी। 10 घंटा भी पढ़ के अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया ना, डेली 10 घंटा 4 साल 5 साल भी पढ़ोगे तो अकाउंट तुम नहीं सीख पाओगे। ये लिख लेना। हम किसी का एक्सपीरियंस नहीं बता रहे, खुद के ऊपर का बता रहे हैं। वो हम बताए ना क्यों कैंसर है पर्सनल रियल नॉमिनल। चलो यहाँ तो सर हाँ। तो इसका मतलब यही है ना कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं है, पूरा इम्पोर्टेंट नहीं है। और कुछ बोले? लिटिल नहीं बिट सर। इम्पोर्टेंट है सर। चलो देखो, डेबिट क्या होता है? हाँ, डेबिट क्या होता है सर, क्रेडिट क्या होता है सर? जो बोलेंगे, मेरा बात सारा लकीर है, इसको इधर से उधर कुछ मत करना। ठीक है सर। डेबिट, कोई पूछेगा तुमसे कि ए क्या होता है, हम तुमसे पूछते हैं ए क्या होता है, हमको ये बताओ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट ए हमको सर, बताओ क्या होता है। तुम लोग बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो जी? सर एसेट। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ये अल्फाबेट है सर। अब लेटर। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में 26 सिंबल है, अल्फाबेट सिंबल्स। ए से जेड। इस 26 सिंबल में एक सिंबल ए है। यस या नो? यस सर। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में 26 सिंबल है, उस 26 सिंबल में एक सिंबल ए है। उसी तरह से अकाउंट्स एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में 2 सिंबल है, उस 2 सिंबल में एक सिंबल डेबिट है, एक सिंबल क्रेडिट है। अभी कोई पूछेगा डेबिट क्रेडिट क्या होता है तो बोल देना अकाउंटिंग लैंग्वेज का सिंबल है, और जीवन में इसके अलावा कुछ नहीं होता है डेबिट। वहां बहुत बोल देगा डेबिट द रिसीवर, डेबिट द गिवर, डेबिट एसेट होता है, डेबिट लायबिलिटी होता है। ये सब कुछ नहीं, जो भी बोलता है गलत बोलता है। डेबिट क्या है, अकाउंटिंग लैंग्वेज का सिंबल है। कभी कोई पूछे तुमसे कि डेबिट क्या होता है तो तुम ए को याद करो, अब खुद से पूछो कि ए क्या होता है। एस या नो? कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो इंग्लिश का, ए से जेड के अलावा 26 लेटर के अलावा भी कोई लेटर यूज करता होगा जी? नहीं सर। इंग्लिश का नोबेल अभी जिसको मिला है, इंग्लिश का नोबेल मिला है जिसको, उस 27वां लेटर यूज किया होगा जरूर, इसीलिए उसको नोबेल मिल गया। कोई मैथमेटिक्स का कितना बड़ा विद्वान हो, 0 शून्यों के अलावा भी कोई यूज किया होगा बट जी? यस या नो?
उसी तरह से अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट क्या है, अकाउंटिंग लैंग्वेज का सिंबल है। यस या नो? Yes, sir. और जब भी कभी कोई डेबिट पूछे हमेशा के लिए अब बुक उक देख के पढ़ते रहना, इधर उधर तो गलती सलती पढ़ते रहना, समझोगे? जो बोलते हैं वो बुक उक देखने का जरूरत नहीं रहता है जब हम पढ़ाते हैं। तो डेबिट का मतलब कोई भी पूछेगा तो खुद से तुम पूछना कि ए क्या होता है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का सिंबल क्या, 26 सिंबल में एक सिंबल ए है। उसी तरह से अकाउंट्स एक लैंग्वेज है, उसमें 2 सिंबल है, इसमें से एक सिंबल डेबिट है, एक सिंबल क्रेडिट है। चले आगे? यस सर। चलो आगे चलो। अब बताओ, अब सर हम डेबिट का यूज क्या होता है सर? डेबिट क्रेडिट क्या मतलब? एक आई क्या यूज होता है बताओ? तुम्हारे नाम का क्या यूज है? दिन का क्या यूज है? रात को क्या यूज है? सर पीछे क्यों रहता है, आगे क्यों रहता है, पीछे क्यों नहीं रहता है बताओ? बाल सर देह में कहा है, हाथ में मेरा बाल कहाँ है, हथेली में बाल कहाँ है, नहीं है सर पे बताओ? सर अकाउंट में जिसका क्या यूज है वो बता दो। बॉल है, एक का क्या यूज है बताओ हमको। एक्सक्यूज मी सर, अब हम लोग सर एग्जैक्ट मीनिंग बताइए, डेबिट का मतलब होता क्या है? मतलब इतना क्लियर जैसे कि समझ सर में नहीं आ कभी रहा है। बैंक अकाउंट से डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, उस हिसाब से कुछ समझाइए ना सर। अच्छा ऐसे सर डेबिट क्रेडिट सर कुछ भी हो सकता है सर, नाम तो सर समझे नाम है, बट जैसे बैंक में सर डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, उस हिसाब से कुछ समझाते हैं। हाँ ठीक है सब समझा रहे हैं। तो उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी इतना रुको ना। अब 5 क्लास आगे का चीज है जो अभी पूछोगे तो कैसे समझा देंगे बताओ? ये समझ में आया कि अकाउंटिंग लैंग्वेज का 2 सिंबल है? यस सर। ठीक है सर, अभी सिंबल समझ लेते हैं जैसे ABC। ठीक है आगे अब तुम लोग को एंट्री समझा रहे हैं। अब देखो गाड़ी हम चला रहे हैं, 100 आदमी हो, कोई ऐसे बोलोगे कैसे बताएंगे बताओ? तुम मेरे जगह पर बैठ जाओ, अब बताओ कि सर कैसे चला? कोई साइंस वाला कुछ आ जाएगा सर। हाँ साइंस वाला कुछ बोलता है, कॉमर्स वाला कुछ, कोई बोलता है एंट्री डेबिट क्रेडिट, वो बात सब कराएंगे। थोड़ा पेशेंस रखो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, खुद ही टाइम बर्बाद कर रहे हो। देखो इधर, अब हम बताते हैं कि अकाउंट्स में कितना मैक्सिमम एंट्री होता है, सारा ट्रांजेक्शन बता दिए। इससे अलावा ट्रांजेक्शन और क्या होगा? इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। जैसे अब एक एंट्री बताते हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट किए, जो डेबिट क्रेडिट पूछ रहे थे ना क्या यूज करते हैं वो देखो। बिजनेस में कैपिटल कितना था जी? कैश, उल्टा बोल रहे हैं। बिजनेस में कैश कितना था? 10 लाख रुपया। 10 लाख। अच्छा, अब बैंक बैलेंस कितना होगा उसका? 0। अभी बैंक में तो पहली बार पैसा जमा कर रहा है। सब लोग देखो, ठीक है 10 क्लास तुम लोग मेरे हिसाब से आराम से बिना अपना क्वेश्चन पूछे पढ़ो। अभी तुम लोग क्या पूछोगे, तुम लोग को क्या पता है इसमें? जब कुछ नॉलेज हो जाएगा, जब नॉलेज हो जाएगा तब ना पूछोगे जी, तब ज्यादा फायदा करेगा तुम लोग को। यस सर। पूछेंगे तब ना नॉलेज होगा सर। हाँ ठीक है, चलो इधर। यस सर। ठीक है भाई 10 क्लास पहले सुनेंगे सर आपको। हाँ उसके बाद कोई डाउट ही नहीं, ठीक है। पहले समझ लो कि किस रास्ते में जा रहे हो, उसके बाद तुम लोग का क्वेश्चन सही क्वेश्चन एराइज होगा। कैश मेरे पास कितना है? 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 10 लाख सर। 10 लाख रुपया, 50,000 रुपया बैंक में जमा कर दिए। अब कैश कितना बचेगा? बिजनेस में कैश था 9,50,000। बैंक बैलेंस कितना था पहले से? 0। अब बैंक में 50,000 रुपया जमा किए ना जी? यस सर। अब बैंक बैलेंस कितना हो गया? 50,000 रुपये। अब ये बताओ कैश क्या है तुम्हारे लिए? आइडेंटिफाई करो, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। क्या है कैश बताओ? कैश तो सर एसेट हो गया ना। हाँ ये एसेट है सर। हाँ यहाँ पर फोकस होना चाहिए तुम लोग का। बैंक क्या है तुम्हारा? लायबिलिटी। बैंक नो सर एसेट है। बताओ कौन बोला लायबिलिटी? अभी बैंक में हमने रविराज बोला है। एसेट है सर वो तो। रविराज है क्या? सर बैंक में भी रहेगा सर, एसेट ही है ना सर, कहीं भी निकाल सकते चलो ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। अब इसको सेट करते हैं, कैश एसेट्स डिक्रीज क्या होगा? क्रेडिट कितना से? 50,000। अब तुम लोग फार्मूला याद नहीं किए होगे इससे, अब कैसे सीखोगे बताओ? अब नहीं सीखोगे तो किसका लॉस करोगे? खुद का करोगे।
इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट। और डिक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। इनकम लायबिलिटी, दो गो फॉर्मूला है। बैंक टू कैश। इंक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। और डिक्रीज होगा तो? डेबिट। अब यहाँ देखो, बैंक क्या है? एसेट है। यस सर। इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। क्या होगा? डेबिट। कितना से? 50,000। सर कर दें इसको एंट्री। यस सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जो एंट्री वाला पूछ रहे थे देख लिए जी। कितना? 50,000। सिंबल है, सिंबल नाम दे दिए कि बैंक को डीआर किए, कैश को सीआर किए। चले आगे। चलिए। अच्छा अच्छा, अब मान लो बैंक ने तुमको इंटरेस्ट दिया। बैंक में पैसा है 50,000 तो कुछ इंटरेस्ट मिलेगा ना? यस सर, मिलेगा इंटरेस्ट। हाँ, जितना ट्रांजेक्शन है, जितना मन में तुम्हारा ट्रांजेक्शन होता है, सबसे ज्यादा फोकस तुम लोग इस पर करोगे, इसको रिकॉर्ड करने में, जनरल एंट्री पर। बैंक से हमको इंटरेस्ट मिला, सर क्या एंट्री करेंगे? बैंक बैलेंस मेरा पहले से कितना था? 50,000। 50,000। चलो उसी से लेते हैं। 1,000 रुपया का इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। अब बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा? 51,000 सर। अच्छा, बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट पहले से मेरा कितना होगा? 0। अभी कितना मिला? 1,000 सर। अब बैंक इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,000। बैंक इंटरेस्ट आपके लिए क्या है? इनकम। हाँ, एसेट है सर। प्रॉफिट है सर। इनकम सर, इनकम। कम ना हो सर। कौन बोला इनकम? अब प्रॉफिट अभी एसेट कौन बोला? एसेट नहीं बोले सर। कहाँ कोई सर इनकम होगा। अकाउंट में प्रॉफिट होगा ना सर? देखो, अकाउंट में भाई, लॉस और एक्सपेंस, प्रॉफिट इनकम वही। सुनो, दोनों से। अकाउंट्स में लॉस और एक्सपेंस में कोई अंतर नहीं करना है, और इनकम और प्रॉफिट में अभी कोई अंतर नहीं करना है तुम लोग को। दोनों तुम्हारे लिए एक ही है, ठीक है? ठीक है। अब यहाँ देखो, बैंक क्या है अपने लिए? एसेट है। अब बैंक इंटरेस्ट क्या है? इनकम ना है जी। यस सर। बैंक क्या सेट करो इसको? सर। हाँ सर हेलो हेलो सर। हाँ। सर अकाउंट के अंदर सर लॉस और एक्सपेंस में मतलब डिफरेंस क्यों नहीं होगा सर? अभी तुम लोग को अकाउंटिंग में वहाँ डिफरेंस करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? यस सर। हम इतना ही डिफरेंस करते हैं, समझो। अब लॉस का मतलब हुआ कि जो बिना मेरे मर्जी के हो जाता है ना, उसको बोलते हैं लॉस, और जो मेरे चाहत से होता है उसको बोलते हैं एक्सपेंस। यस या नो? यस सर। अब एग्जांपल देते हैं, हमने जाके चाय पी लिया 10 रुपया का, तो टी एक्सपेंस हो गया। यस सर। ये मेरे मर्जी से हुआ। यस सर। वहीं पर मेरा पॉकेट किसी ने मार लिया, सर लॉस लॉस हो हो गया Loss हो विदाउट मेरी मर्जी से। यस सर। अकाउंट्स में इससे दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे समझ में? दोनों Yes, के sir. दोनों केस Excuse me, sir. पहले रुको, अभी दोनों केस में आपके पास से 10 रुपया गया है ना जी? यस सर। हाँ या ना? यस यस सर। सर। अकाउंट में हंसना, रोना, दुखी होना, मोशन, इमोशन, इस सब का कोई जगह नहीं है। दोनों केस में आपके पास से 10 रुपया गया ना? यस सर, गया। हाँ, तब आपका फाइनेंशियल पोजीशन 10 रुपया से कमजोर हुआ ना? यस हाँ, इसीलिए अकाउंट्स में दोनों में डिफरेंस करने का कोई जरूरत नहीं है। और तुम ही लोग अगर ज्यादा दिमाग अपना करोगे, ठीक है, अब जो बोलते हैं वो समझो। यस सर। ठीक है, देखो इधर, बैंक एसेट्स इंक्रीज क्या होगा? क्या होगा? डेबिट। कितना से इंक्रीज हो गया? 1,000। 1,000 से। अब आगे देखो, 1000। इधर उधर के क्वेश्चन में टाइम बर्बाद कर दे तो 1 घंटा का क्लास जी। बैंक इंटरेस्ट क्या है? इनकम है। इनकम। इंक्रीज क्या होगा? क्रेडिट। कितना से? 1,000। क्या एंट्री करोगे हमको बताओ? बैंक टू बैंक इंटरेस्ट। सर बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट। और बैंक से रिलेटेड और कोई ट्रांजेक्शन अपने दिमाग में जोड़ो। इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट यहाँ लिख देते हैं, बैंक इंटरेस्ट, ठीक है ना? और जितना से डेबिट होता है उतने से क्रेडिट होता है।
डबल एंट्री कहता है कि जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा, ठीक है ना? सर ये मत कह देना कि एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, ये नहीं होता डबल एंट्री। जितना डेबिट उतना क्रेडिट, ऐसे नो? अच्छा ये रूल हुआ, ये रूल है मतलब। इसी को बोलते हैं डबल एंट्री। यस सर। ठीक है, ठीक है सर। चलो आगे बोलो। कोई ट्रांजेक्शन अपने मन में सोचो, बैंक से रिलेटेड कोई भी, बैंक चार्ज का कर दे एंट्री। यस सर, यस सर। आप देखो, सब लोग देखो, तुम लोग को अभी सिर्फ यही काम है कि आराम से सुनते रहो। सर बैंक में चेक डिपॉजिट किए तो उसको। हाँ अच्छा बताओ, चेक कहाँ से मिला? तुम्हारा एंट्री करते, बताओ चेक कौन दिया तुमको? बैंक मैनेजर सर। बोलो, एक आदमी बोलो, चेक कहाँ से आया? बैंक से सर। पापा दिए। पापा दिए चेक, ऐसे नो? चेक कहाँ जमा करो? चेक तुमने कहाँ जमा किया? बैंक में। के बैंक में? बिजनेस के बैंक में कि तुम अपना बैंक में? अपना बिजनेस के बैंक बैंक। बिजनेस सर। बिजनेस के बैंक। तो इसको बोलते हैं कैपिटल। ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं कैपिटल, ठीक है ना? बिजनेस में तुमने पैसा लगाया ना जी? हाँ सर। अब देखो, पहले से कैपिटल कितना था? 50,000 रुपया। 50,000 रुपया का एक और चेक जमा कर दिया, तो कैपिटल कितना हो जाएगा? 60,000। अब बैंक में, बिजनेस के बैंक में पहले से कितना बैलेंस था? 90,000 रुपया, ऐसे नो? 10,000 रुपया का चेक जमा किया ना, अब बिजनेस के बैंक में कितना हो जाएगा बैलेंस? 1 लाख। बोलते जाओ। 1 लाख। अब यह देखो, कैपिटल जो बोलोगे सारा कर देंगे, उसी फार्मूला पर कर देंगे, लेकिन पेशेंस रखो, तुम लोग को पेशेंस नहीं है। कैपिटल, लायबिलिटी, इंक्रीज, क्रेडिट, कितना से? 10,000। यस सर। यस बैंक, एसेट्स, एज, डेबिट, कितना से? 10,000। क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, DR टू कैपिटल अकाउंट। यस सर। और बोलो, और कुछ मत दिमाग में जो सोचो, अपना जो सोचना है सोचो। सर एक चीज नहीं समझ में आया, कैपिटल अकाउंट तो बैंक अकाउंट नहीं हो सकता है सर? कैसे? विड्रॉबल कैपिटल विड्रॉ कर रहे हो कि? अच्छा नहीं था। सर जब विड्रॉल करेंगे वो ड्राइंग हो जाएगा। किससे विड्रॉवल करेंगे तो? कैपिटल से जब विड्रॉ करेंगे तो? हाँ, बिजनेस से कुछ पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करोगे तब ड्राइंग होगा। ओह अच्छा, पर्सनल यूज के लिए। हाँ, कि बैंक से पैसा विड्रॉ करेंगे तो उसको ड्राइंग थोड़े बोलते हैं। नहीं सर। तो वो ऐसे ठीक रहता है। सनराइज डेटर्स का एग्जांपल दीजिए ना एक। किस चीज का? सनराइज डेटर्स का। सनड्राई नहीं होता है, सन्ड्री डेटर होता है। हाँ सर, वही सनरी बोल रहे हैं। ठीक है, देखो ठीक। सर नया चीज मत पढ़ाइए सर, अभी शुरू से रहने दीजिए। अच्छा ठीक है। कॉमर्स वाला से कुछ भी पूछ देगा सर, बीच में हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक। अब सबको हम बोल देते हैं, साइंस वाला के हिसाब से अभी 2, 4, 5 क्लास चलाएंगे शुरुआत में, ठीक है? सर बस एक ट्रांजैक्शन बता दिए सर, 1 मिनट लगेगा सर एक ट्रांजैक्शन में। क्या? जैसे बोलो सर, सनराइज डेटा से मिलता जुलता एक एग्जांपल बताइए ना। बता देते हैं, देख लो। सब साइंस वाला तुमको भी समझ में आ जाएगा, देख लो हम समझा देंगे। देखो ये बिजनेस है सर, कंफ्यूज हो जाएंगे सर, इसीलिए तो बोलते हैं मत समझिए सर। कंफ्यूज हो जा रहे हैं सर बार-बार सर। अरे ये सब बेसिक्स ही है, इसलिए पूछ रहे हैं। अरे बेसिक भाई तुम पढ़ लेना अपना जाके अलग से। तो भैया हम सर से ना पढ़ेंगे, तुमसे तो ही ना पढ़ेंगे। अरे सुनो, अभी सर नहीं ना पढ़ा रहे, अभी तो वहां से तो नीचे यही कर लो भाई तुम लोग। अच्छा मनीष शांति। सब ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। ब्रदर हमको भी पूछने का हक है। हाँ हाँ। तो भाई सर सब तो शुरुआत से पढ़ा रहे तो पढ़ो ना, अपना तुम सवाल मनीष बहुत ज्यादा चटिया करता है। मनीष शांति। मैंने खुद बोला है क्वेश्चन करने। कम बोलो मनीष, ठीक बहुत बोलता है तुम, सबको भाई हक है बोलने का। अरे चुप रहो तुम लोग, क्या करते हो? हम बोल रहे हैं साइंस वाले कि हम बता रहे हैं तो समझ में आ जाएगा, तो फिर क्यों कर रहे हो जी? सीआर कहाँ है? सीआर को बोलिए। हद कर दियो तुम लोग यार। रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव जा जाएगा। सर ये लोग नहीं लगते, पता नहीं क्या बात हो जाता है सर। हम सब एक क्वेश्चन पूछना है या 2 सवाल है। हम साइंस वाले को भी बोल दिए कि तुमको अरे सब साथ है सर, आप पढ़ाइए, स्टार्ट कीजिए पढ़ाना। बता देंगे सब यार। सबसे ज्यादा तुम ही लोग के बैच का है यार।
सीरियसली बोल रहे हैं। देखो इधर हम बोल रहे हैं, समझ में आ जाएगा। बिजनेस में सेल्स होता है ना जी, तो दो तरह से सेल होता है। देखो सब लोग, एक होता है कैश में सेल होता है और दूसरा होता है क्रेडिट। ये क्रेडिट साइन नहीं है, क्रेडिट मतलब होता है ये उधार, हाँ या ना। यस सर। जिसको उधार में गुड्स बेचते हैं ना, ट्रेडिंग गुड्स, बिजनेस का गुड्स जिसको उधार में बेचते हैं ना, उसको बोलते हैं डेटर। आ गया समझ में? यही साइंस वाला समझ में नहीं आएगा? सुनेगा तब ना समझेगा। जिसको उधार में गुड्स बेचते हैं उसको बोलते हैं डेटर, और जिससे परचेज करते हैं सब बताएंगे। जो नहीं समझ में आएगा हम समझ गए तुम लोग का लेवल जी। हम क्रेडिटर हम सब बताएंगे कि समझ में आएगा। क्रेडिटर जिससे उधार में परचेज करते हैं, ये तुम्हारा बिजनेस है। अब नेक्स्ट क्लास से ऐसे करोगे तो शुरुआत से ही हम ऑफ करके रखेंगे। बहुत आज हमको टाइम का बर्बादी करवाए हो तुम लोग। बिजनेस है तो अगर जिससे परचेज करेंगे क्रेडिट में उधार, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। जैसे ए से परचेज किए उधार में गुड्स, तो इसको ए मेरा क्या हो गया बिजनेस का जी? बिजनेस का क्या होगा ये? क्रेडिटर। सेल किए क्रेडिट में बी को, तो बी बिजनेस का क्या हुआ जी? डेटर। सन्ड्री का मतलब होता है ज्यादा, विविध। मतलब ए को भी सेल किया, कोई फिक्स है कि बिजनेसमैन एक ही को सेल करेगा। बी को सेल किया, सी को सेल किया, डी को सेल किया, ई को सेल किया, राम श्याम मोहन, तो सबको मिला के जब बोलते हैं तो उसको बोलते हैं सन्ड्री। यस या नो? चलो खाली इतना याद। एक्सक्यूज मी सर। अब अटेंडेंस बनवा लो पहले। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर। रोल नंबर 92 सर, वो गलती से अभी रिमूव हो गया नेटवर्क के कारण सर, वो वेटिंग रूम में वेट कर रहा है। अच्छा ठीक है। अभी निकल गया गलती से। अच्छा ठीक है, तो बना देते हैं उसका रोल नंबर। अब क्लास ऑफ हो रहा है, ठीक है ना? पहले अटेंडेंस बनवा लो। यस अटेंडेंस बहुत रह सर, उसको ऐड कर लीजिए ना सर वेटिंग रूम। ठीक है ऐड कर लेते हैं। देखो स्क्रीन शेयर करने के बाद ऐड करने में थोड़ा सा कर लेते हैं ऐड। सर सॉरी सर। ठीक सर। हाँ बोलो सर, एक बार डेटर फिर से बताइए ना सर। जिसको क्रेडिट में ट्रेडिंग गुड्स बेचते हैं उसको बोलते हैं डेटर। ठीक है सर। और जिससे परचेज करते हैं क्रेडिट में उसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर नहीं यस सर। तुम्हारा बिजनेस है ना, तुम हमको अगर उधार बेचे गुड्स तो हम तुम्हारा क्या हो गए? डेटर। यस सर। और तुम अपने बगल वाले फ्रेंड से परचेज करते हो क्रेडिट में, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर्स यस। तो दिक्कत है? नो सर, थैंक यू सर। हाँ 2 दिन। थैंक यू सर। चलो 2 दिन में कुछ समझ में नहीं आता है, नया चीज है, पेशेंस रखोगे तो आएगा समझ में। रुको अटेंडेंस बनाने दो तुम लोग का। एक ही बैच के हो सारे लोग जी? नो सर, 2 बैच। अच्छा रुक जाओ। बीबीए बैच 1 और बैच 2 सर। बैच 1 और बैच 2। डेट कितना है आज? 28/2/28/1 है। यस सर। चलो बैच 1 वाले जितना हो ऑर्डर में बोलना। रोल नंबर 1 सर। रोल नंबर 1 बोलते जाओ। रोल नंबर 3 सर। 3 8 सर। 6 सर। 8 5 5 4 सर। 4 7 सर। 7 सर 10 10 12 सर। 12 40 बोलते जाओ ऑर्डर में बोलो। सर 15 सर 9 9 हाँ बोलो। सर 15 15 बना दिए, बोलो आगे। सर 16 सर। 16 सर 18 अच्छा रुक जाओ, वेटिंग रूम में कोई है क्या? 19 सर। नहीं कोई नहीं। 15 रुक जाओ। 15 के बाद 19 आगे बोलो। 18 18 बोलो। 21 21 सर 24 24 सर 22 22 सर 28 28 सर 31 31 आगे बोलो। सर 61 43 31 के बाद 43 36 सर। 39 36 38 सर। 17 सर। 17 सर 38 39 हुआ सर। रुक जाओ। 17 38 सर। 38 हो गया। सर 39 38 39 भी हो गया। सर सर 61
43 रुक जाओ 43 82 सर 48 सर 48 एक्सक्यूज मी सर बैच 1 का हो रहा है हाँ बैच हाँ 1 बैच 1 का सर 82 सर 26 सर 46 एक बार में 26 प्रेजेंट सर 45 रुक जाओ बैच 1 में 40 से 50 तक जो है वो बोलो। सर 45 43 सर 45 45 सर 44 44 और 49 48 सर यस सर 42 सर 26 48 हो गया है सर 44 सर 44 भी हो गया है 44 सर 34 भी कर दीजिए। एक बार में 15 आदमी बोलोगे तो कैसे आवाज आएगा जी? सर 45 मजाक बना दो सर 26 सब सर 29 ब्रजेश कुमार 20 अब वो कितना है 29 सर 29 आराम से बैच 1 आगे बोलो 46 26 20 से एक बार एक आदमी बोलो 26 सर 51 51 सर 50 46 रुकना भाई सर रुको ना यार 46 हाँ 53 सर 53 सर 50 सर 51 सर 34 भी 34 34 सर 50 50 आगे बोलो सर 50 हो गए बना दिए हैं 58 58 57 सर 57 61 जो लोग हो वही लोग अपना अटेंडेंस करना 61 किसी और का भी बनवा देना। और क्या है 73 सर देख रहे हैं सर 73 रुको जाओ हम खुद यहीं से देख के बना लेते हैं। सर 72 55 सर 69 60 सर 69 69 61 60 आगे 55 सर 55 55 सर 73 हो गया 55 के बाद बोलो 61 61 हो गया है सर 50 61 उसके बाद बोलो 80 18 80 सर आगे बोलो सर 50 50 50 सर हो गया 72 72 बैच सब 1 का बोल रहे हो ना जी 73 सर बैच 1 का 70 यस सर 70 बैच 1 अभी बोलो सिर्फ हो गया बैच 1 सर 92 रोल नंबर सर क्या 92 सर 92 बैच 1 यस सर 76 सर 76 74 सर 86 हो गया 24 86 सर 86 आगे बोलो 74 सर 74 74 हो गया फिर दोबारा मत बोलो 70 सर 70 70 हो गया है 41 सर 72 72 हो गया सर 82 83 बैच 2 वालों का नंबर भी आने दो 82 80 बैच 2 41 हुआ सर बैच 1 का 82 41 हो गया है जी ठीक है सर थैंक यू 41 हो गया है सर 73 हो गया हाँ 73 हो गया है सर 96 90 बैच 2 कविता भी बनवा सर लोगे बैच क्या 1 96 बैच 1 96 सर सर 100 और बैच 1 का 72 हो गया बैच 1 70 72 99 सर का माथा दर्द करेगा बैच 1 में 72 हो गया है बैच सर 1 94 सर 94 बैच 1 यस सर अच्छा और बोलो 100 सर बैच 1 कितना 89 89 है क्या भैया और सर 92 बैच 1 अरे इतने पूछे थे 92 बैच 1 सर 82 83 बैच 1 82 हो गया फिर दोबारा फिर बोलना बैच 1 में सर बैच 1 में बना दिए 82 83 सर 96 बैच 1 हो गया है 95 सर 95 100 सर 100 बैच 2 का बनेगा सर हाँ कई बार बोलोगे भाई बैच 1 कंप्लीट तो होने दो चलो बैच 2 का बोलो सर बैच 1 63 बैच 2 अभी तक एक कहाँ मिनट रुक जाओ बैच 2 का रुक जाओ पहले बैच 1 का होने दो ना बता रहे कैसे होगा 63 आगे बोलो बैच 1 में और बोलो सर 99 99 नेक्स्ट बोलो
हो गया। अब बैच 2 बोलो जी। सर वन सर सर हाँ। एक्सक्यूज मी सर हाँ बोलो। सर हमारा सर अगर सीरियल वाइज लीजिएगा तो सर आपको भी कंफर्टेबल रहेगा और हमें भी सर, नहीं तो सर कंफ्यूजन होते रहेगा सर। अच्छा ठीक है, बैच ठीक है वही कर देते हैं। बैच 1 में, बैच 2 में बोलो 1 से 10 तक, 1 से 10 तक। 6 सर 6 सर 7 रोल नंबर 2 रोल नंबर 6। सर रोल नंबर 8 रोल नंबर 8। हेलो सर रोल 7 वन रोल नंबर सर 2 सर 2 नंबर वन सर 2 बोल हो गया। सर 2 हो गया। रोल नंबर वन सर 1 हो गया। सर रोल नंबर 8 हो गया। हाँ 8 हो गया। सर 3 7 हो गया। ए भाई सर आप 1 2 करके बोलिए ना, ऐसे समझ नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। अच्छा यस सर सीरियल वाइज लीजिए ना, वैसे कंफ्यूज है। ये जो सीरियल वाइज ले लीजिए। 1 2 बताओ। सर 2 अच्छा 3 यस सर 3 4 5 6 यस सर 6 हो गया। 7 यस सर 7 8 8 नंबर ठीक है। 8 की सर 8 है, लीव हो गई है वो। अच्छा ठीक है 8 बन गया उसका। 9 10 11 12 13 14 यस सर 13 सर 13 14 यस सर 14 सर रोल नंबर 10 प्रेजेंट। 10 पर। अच्छा 15 सर रोल नंबर 10 10 बन अनम्यूट गया। नहीं हो रहा था। ठीक है बन गया है। 15 बताओ। 16 17 18 प्रेजेंट सर 9 17 17 ठीक है। उसके बाद 18 21 22 यस सर 22 21 सर 21 21 सर 21 सर 22 यस सर 22 23 ये सर 23 का लीव हो गया सर, चला गया क्लास में सर, बना दीजिएगा। 24 25 प्रेजेंट सर 27 28 यस सर 28 29 यस सर 29 28 हो गया सर। हाँ 28 हो गया। 30 यस सर 30 आगे बोलो। 31 यस सर 31 32 33 34 प्रेजेंट सर 34 33 अभी कौन बोला प्रेजेंट? कितना सर नंबर? 34 बोली 34 35 36 प्रेजेंट सर 37 38 39 सर 38 39 40 प्रेजेंट सर 41 42 प्रेजेंट सर 42 42 43 41 प्रेजेंट कर दीजिएगा। 41 अब 43 44 45 46 46 सर प्रेजेंट सर 46 सर 46 सर 47 47 का सर माइक ऑन नहीं हो रहा है। 47 48 49 50 51 प्रेजेंट सर 50 51 52 53 54 55 56 सर 56 प्रेजेंट 56 57 सर प्रेजेंट 58 59 48 भी प्रेजेंट है सर। 60 61 यस सर 61 सर 61 ठीक है। 62 सर 21 का भी बना दीजिएगा सर। सर 61 यस 62 104 प्रेजेंट सर 61 62 सर 61 प्रेजेंट सर बना दिए। सर 62 भी प्रेजेंट है। 62 63 या प्रेजेंट सर 63 64 प्रेजेंट सर 64 65 प्रेजेंट सर 66 प्रेजेंट 67 प्रेजेंट सर 67
68 69 प्रेजेंट सर 69। सर 48 का बना है क्या? अब बन गया है। 66 का बन गया ना? बन गया है। बन गया है। 5 बार और पूछना अभी, ठीक है? 70 बोलो 71 72 73 यस सर। सर 73%। 74 75 26 70 प्रेजेंट है सर। ठीक है। 73 सर 73%। हाँ हाँ बना दिए हैं समर। 74 76 77 78 प्रेजेंट सर 78 ठीक है। 79 सर रोल नंबर 52 का सर माइक ऑन नहीं हो रहा है, प्लीज सर अटेंडेंस बना दीजिए। बना दिया है। 52 बन गया है। 52 बन गया है। ओके सर। 78 सर 51 सर 51 भी बन गया। 51 सर लीव हो गया था सर। अच्छा ठीक है। अब बताओ। 25 बन गया है। नहीं 25 नहीं बना। अब बताओ यहाँ पर 81 प्रेजेंट सर 81 ठीक है। 82 सर 80 बना दिए सर, वो लीव हो गया सर 80। अच्छा ठीक है। 82 3 बोलो। 82 बोलो। बना दिए 80 बना दिए। 82 बोलो। 83 बोलो। 84 85 86 87 88 89 90 91। अब कौन है इसके बाद? 90 सर 91 सर। 91। उसके बाद 91। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर 54 और 63 का हो गया सर। 54 54 और 63 सर। 63 बना दिए ठीक है। सर रोल नंबर 92 सर। 78 सर 78 बोल दे। 108 93 सर। आराम से एक बार 18 बोल रही है। 18 108 सर 108 सर 104 पे पहुंचा है। 104 सर 93 सर। यहाँ सर दिख भी रहा 96 93 सर रोल नंबर 92 सर। 92 दिख भी रहा है। हाँ 93 सर। 96 बना दिए। 96 बना दिए। सर। उसके बाद 104 सर 90 सर 90 ठीक है। 90 बना दिए हैं। 93 सर। 93 भी बना दिए हैं। यस सर थैंक यू। रुक जाओ। सर 104 बना है। हाँ बन गया है सर 108 बना है। हाँ 101 सर। 108 बना दिए। और 101 सर। 101 और बोलो। सर 92 हो गया सर। हाँ 92 हो गया है। थैंक यू सर। जिसका हो जाए वो लीव कर जाओ। जिसका हो जाए वो लीव कर जाओ। सर 13 हो गया सर। 13 सर। 13 सर 13 सर। हाँ हो गया है। आगे बोलो। अब तो सबका हो गया लगभग। सब लोग लीव कर जाओ। 21 हुआ सर। हाँ 21 हो गया है। तो बैच 142 बैच 142 हो गया है। ओके। 63 अभी एगो हर्षराज अभी इंटर कर रहा है वेटिंग रूम में 95। 63 हो गया है। बैच 2 में या ठीक है। हो गया है। थैंक यू। अभी इंड करते हैं। ठीक है सबका हो गया। ठीक हाँ सर हैव अ गुड डे।